मुल्ठान में लगे राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस शिविर के समापन अवसर पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन ने छात्रों को अनुशासन, सेवा और नेतृत्व के मूल्यों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने प्रेरणादायक शब्दों से छात्रों को समाज सेवा की भावना को आत्मसात करने की सीख दी। परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, इस बारे में भी जानकारी दी। छात्रों से पढ़ाई को लेकर संवाद भी किया। इस अवसर पर अकील खान पैरालीगल वॉलंटियर, एडवोकेट रुपेश पाटीदार, संजय शर्मा शिक्षक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने छात्रों के समर्पण और अनुशासन की सराहना की। पैरालीगल वॉलंटियर अकील खान द्वारा छात्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी और बताया कि हम किस तरह से लोगों को कानूनी सहायता पहुंचा सकते हैं। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नितिन मिश्रा ने अपने संबोधन में एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के शिक्षकों और एनएसएस अधिकारी योगेश खेड़े का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के समापन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सेवा योजना से जुड़े हैं। मैं भी जिस संस्था से आता हूँ, मुझे जिसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ तक आपके आने के लिए, वो संस्था है विधिक सेवा प्राधिकरण, जो न्यायालय से जुड़ी है। आप लोग कानून के बारे में जानते हैं। आज आपके सामने मजिस्ट्रेट साहब हैं, कानून की जितनी भी जानकारी आपको है, वो निश्चित रूप से कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान ये मानता है कि आपको कानून की जानकारी होगी, क्योंकि हमने अपने संविधान को अंगीकार किया है, हमने स्वीकार किया है। तो जब भी कोई नया कानून है ना, क्योंकि बोलना मुझे वैसे आता भी नहीं है ज़्यादा और बोलने का काम भी नहीं है। जैसे कि आप मेरा प्रोफाइल जान ही चुके हैं, तो जज लोग तो लिख करके अपना फैसला सुनाते हैं। बोलने का काम मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, तो इसलिए मुझे बोलना ज़्यादा आता नहीं है। और जो थोड़ा बहुत कुछ सोच के भी आया था कि बोलूँगा, वो इन सब लोगों ने सोचा था अपने बारे में थोड़ा सा अपनी जर्नी बताऊंगा, वो खान जी ने बता दी है। कुछ कोई छोटा मोटा किस्सा कहानी सुना था तो वो अमोदय सर ने सुना दिया है। और भी जो मेरे पूर्व वक्ता उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रेरणादायक आपको बताई। तो वैसे भी बोलने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर भी कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगा। मंच पर उपस्थित स्कूल के प्राचार्य श्री मिश्रा जी, वाइस प्रिंसिपल सर, जिला संगठक अधिकारी आवासीय सर, अमोदय सर, हमारे पीआरवी खान जी, मेरे साथी रुपेश पाटीदार जी और शर्मा सर, बाकी स्कूल का समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों। जैसे कि प्रिंसिपल सर ने ही अपने उद्बोधन में बताया कि आप लोगों ने यहाँ पे रहकर दो प्रमुख चीजें सीखी, सेवा और डिसिप्लिन। वो दोनों ही लाइफ की इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि वो आदमी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं। और वो दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिनकी आज कहीं ना कहीं जरूरत भी है और कमी भी महसूस हो रही है। सेवा भावना दिन ब दिन लोगों के मन में से कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लोग अपने घर के बड़ों की सेवा करने से आज कतराने लगे हैं। तो उस समय में कोई भी एग्जाम, कितने भी मार्क्स आए या कोई भी पर्चा है, वो आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकता। आपका जीवन बहुत बड़ा है और आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर सिर्फ नंबर से डिसाइड होता, अगर परसेंटेज से सब कुछ डिसाइड होता, तो मैं आपके बीच में आज यहाँ खड़ा नहीं होता। मेरे 10वीं में सिर्फ 61% मार्क्स थे और 12वीं में 67%। और अगर आप उस दृष्टि से देखो तो आपको लगेगा तो बहुत एवरेज स्टूडेंट है, कहाँ का अधिकारी है, कहाँ का जीवन। और जिन लोगों के फिर 10वीं में और 12वीं में मेरे साथ के 80, 85, 90% मार्क्स थे, वो भी जीवन में ऑब्वियसली अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उनमें से कोई भी उस पद पर नहीं पहुंचा जहां पर मैं LLB कर रहा था। 5 साल का मेरा लॉ था। 5 सालों में मैं कभी भी टॉप 5 में नहीं रहा। 5 सालों में कभी भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टॉप 5 में भी नहीं रहा। उसमें भी मैं एक मीडियम शेयरिंग में रहा। तब भी पूरे लॉ के मेरे जो बैच था, लॉ पास आउट मेरा बैच था 2010 में, उसमें से भी जज बनने वाला मैं पहला व्यक्ति था। ये आपके दिमाग में बात डालने चाहता हूँ कि तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आपसे जितना बन सकता है, रात को उठ के पढ़ना है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, तो पढ़िए करिए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई और कसर रह जाए तो अपने मन में ये भावना मत आने दीजिए कि मेरे अगर 10वीं में 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो एक सेटल जो मैं मन में सोच के रखा था कि 80, 85, 90 नहीं आए तो मैं जीवन में शायद कुछ कर नहीं पाऊंगा। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में कम रह जाए, हो सकता है आपका ओवरऑल परसेंटेज कम रह जाए, हो सकता है जिस स्कूल या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे, जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो सकता है वो ना मिले आपको।
बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कोई भी चीज आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। बस अपने मन में ये बात, अगर मेरे आने से आपको कोई प्रेरणा लेके जाए तो ये बात लेकर के जाइएगा। और आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप सब लोग मेरे से, तो ये डिसिप्लिन आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। जीवन में इस डिसिप्लिन को आप लोग बनाए रखेंगे हर फील्ड में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप यकीन मानिए ये डिसिप्लिन ही आपको आपके जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा। जैसे कई बार मैं स्टूडेंट्स के बीच में जाता हूँ तो रेड लाइट का एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए आपके पास एक गाड़ी है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, आपने अपने पैसे देकर उसको खरीदी है, अपने पैसों से उसमें पेट्रोल डलवाया है और आपको चलाना आता, आपके पास चलाने का लाइसेंस भी है, तो क्या किसी व्यक्ति को कोई हक है कि आपको वो चलाने से रोके? आप उस बाइक को या गाड़ी को लेकर जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको रोके कि रुक जाओ थोड़ी देर में जाना, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो फिर आप रेड लाइट पर क्यों रुकते हैं? रेड लाइट पर तो आपको रोका जाता है, कहीं रेड लाइट है तो रेड लाइट अब सिखाया जाता है कि रेड लाइट का मतलब है कि रुकना है, आप रुकते हैं। तो अभी आपने कहा कि आपको रुकना पसंद नहीं है, आपकी गाड़ी है, आपका पेट्रोल है, आपके पास चलाने का लाइसेंस है, आपको चलाना आती है, फिर आप क्यों रुकते हैं रेड लाइट पर? क्यों फॉलो करते हैं? अगर रेड लाइट पे आप नहीं रुकेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए लाइफ में भी बहुत सारी रेड लाइट है। जब भी आपके टीचर आपको कुछ काम करने से रोके, आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत सारे काम करने से रोकते हैं। और आपकी जो एज है, मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं 11वीं के लगभग सभी स्टूडेंट है, तो ये 14 15 16 17 साल की जो एज होती है बड़ी खतरनाक एज होती है। इस समय में बहुत सारी रेड लाइट आपको दिखाई जाती है, टीचर्स भी रोकेंगे बहुत सारे काम करने के लिए, ये नहीं करना। जोश है बहुत सारा, है ना, बहुत सारा कर गुजरने की इच्छा है, बहुत सारे लोगों में होगा कि मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल भी सकते हैं। मैं उसको सरकास्टिकली नहीं बोल रहा, बदलेंगे, आप ही लोग बदलेंगे। तो इस समय बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत सारे दिमाग में आइडियाज आते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देखते होंगे बहुत सारी चीजें वहां पर होते हुए भी, तो आपके मन में भी बहुत सारी चीजें करने की आती होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें करने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।